हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृषाणु क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में अध्याय 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के में जितने भी टॉपिक है उनकी परिभाषाएं और उनके सूत्र को देखेंगे। आज तक आप लोगों ने ये जाना होगा कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, बट इस वीडियो में आप ये भी जान जाएंगे कि उसका क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार निकाला जाता है और आपको भी निकालने का तरीका मालूम हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम उसका आयतन, क्षेत्रफल और उसके जितने भी सूत्र है उसे देखते। देखिए, आप लोग जितना भी डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है? एक घन है। ये क्या है? एक गोला है। और यह क्या है? एक लंब वृत्ति क्या है? बेलन है। और इसे शंकु बोला जाता है। और यह क्या हो जाएगा? आपका घनाभ हो जाएगा। यह अर्धगोला हो जाएगा। इस सभी चित्रों से आप परिचित होंगे। अब इनके घन का आयतन, क्षेत्रफल और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका क्या होता है वक्र क्षेत्रफल, सभी क्षेत्रफल को हम देखेंगे। चलिए, पहला है आपका घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? तो घनाभ सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है आपका क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले इसको जानिए कि किसी त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, किसी एक त्रिआयामी आकार की सतह के कुल क्षेत्रफल को उसका क्या कहा जाता है? उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे में ये क्या हुआ? जैसे में यह क्या है? एक घनाभ है। इस घनाभ का क्या है? यह एक त्रिविमीय आकृति थी। इसके कुल सतह के क्षेत्रफल को ही इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा। और इसका आयतन, आयतन किसे कहा जाएगा? आयतन जो भी वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहा जाता है। जैसे में आप अपने कमरे में बैठे होंगे तो आप जितना आयतन, जितना जगह घेर रहे हैं वो आपका आयतन हो जाएगा। और यहाँ पर है, ये क्या है? घनाभ है। तो ये जितना सतह घेर रहा है, एक तरफ से नहीं, देखिए केवल इतने, ये टू डायमेंशन नहीं है, द्विआयामी नहीं है, त्रिआयामी है, तीनों ओर से। यानी इधर से भी, इधर से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी कितना आकार घेरता है, इसे इसका क्या कहेंगे? इसका आयतन कहेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। देखिए, छह आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ कितने? छह आयताकार आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ था। जैसे में ईंट, आप ईंट को देख रहे होंगे। ईंट क्या है? ईंट एक घनाभ है। तथा बक्सा, दिया सलाई, जो माचिस का डिब्बा होता है, वो भी क्या है? एक घनाभ का आकार का होता है, क्योंकि वो भी छह छह पृष्ठों से मिलकर बना होता है। देखिए, ये घनाभ के आमने सामने के पृष्ठ क्या होता है? बराबर और समानांतर। देखिए क्या है? यह इसके सामने का कौन सा? यह है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में समानांतर भी होगा और आपस में बराबर भी होगा। और यह क्या? यह भुजा, सॉरी, यह पृष्ठ और यह पृष्ठ आमने सामने है। ये दोनों पृष्ठ क्या होगा? आपस में समानांतर भी होंगे और बराबर होंगे। और दूसरा क्या बच रहा है? ऊपर वाला और नीचे वाला। देखिए, ये वाला, ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ये दोनों क्या है? दोनों आपस में बराबर है तथा आपस में समानांतर भी है। देखिए, ये तो हो गया परिभाषा आपका। और जितना भी ये दिख रहा है आपको, ये आपको भूरा कलर में दिख रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है आप लोगों को। एक आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या दे देगा? घनाभ में पूछ देगा, घनाभ में कितने किनारे होते हैं, और ऑप्शन दे देगा 8, 4, 12, 16। तो आपको मालूम रहेगा तभी ना आप देखिएगा। तो याद कर लीजिएगा इसे, घनाभ में 12 किनारे और 8 कोण होते हैं। और इनके कोणों को शीर्ष कहा जाता है। देखिए, ये कोण है ना, यह कोण हो गया, यह कोण हो गया, यह कोण हो गया, यह कोण हो गया, और यह कोण कितना बताया गया है? 8 कोण होते हैं। एक किसी भी घनाभ में 8 कोण होते हैं। तो 8 कोण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। इसको शीर्ष कहा जाता है। और विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को घनाभ का विकर्ण कहा जाता है। क्या कर रहा है? विपरीत शीर्ष, यानी विपरीत शीर्ष कौन है? यह एक शीर्ष हो गया, तो दूसरा शीर्ष यह हो गया। यह नहीं है, ये सामने वाला है। देखिए, विपरीत मतलब क्या होता है? आमने और सामने। तो यहाँ और या इस दोनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? विकर्ण कहा जाता है। तो हम विकर्ण खींच दे रहे हैं। देखिए क्या हो गया? चलिए हम पेन से खींचते रहे।
ये दोनों क्या हो गया? ये हम सीधा नहीं खींच पाए, लेकिन ये क्या ये विकर्ण हो जाएगा। तो किसी भी घन में, सॉरी, किसी भी घनाभ में कितना चार विकर्ण हो जाएंगे। देखिए, यह भुजा मिलकर कितना, यह सॉरी यह शीर्ष मिलकर कितना एक आपका एक विकर्ण बना रहा है। और देखिए दूसरा, देखिए यह शीर्ष और यह शीर्ष मिलकर एक विकर्ण बनाएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में यह शीर्ष और यह शीर्ष क्या है, आपस में विपरीत है, तो यह दोनों शीर्ष मिलकर क्या करेंगे, एक विकर्ण बनाएंगे। उसके बाद देखिए, फिर देखिए, फिर लाल ले रहे हैं, और ये बचा क्या, यह शीर्ष और यह शीर्ष, ये दोनों शीर्ष मिलकर कितना, इसे चौथा विकर्ण बना देंगे। तो यानी किसी भी घनाभ में चार विकर्ण होते हैं। अब चलिए इसके आयतन क्या होता है, और उसके बाद में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, इसको हम जानते हैं। और उसके बाद में हम इसको बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे बनता है किसी भी घनाभ या घन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, या आयतन कैसे निकाला जाता है। देखिए, किसी भी घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई एल बी एच। यह क्या हो गया, यह घनाभ का आपका आयतन हो गया। तो इसमें एल मान लीजिए आपको यह है, तो यह एल है, तो यह भी एल हो जाएगा, यह भी एल हो जाएगा, यह भी एल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाला है। और इसको आप क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये नीचे वाला बी है, बी है, और यह भी बी है और बी है, यानी ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो देखिए आपको आयत दिख रहा है, यह एक आयताकार है, तो इसका लंबाई हो गया और इसका चौड़ाई हो गया। और यहाँ पे भी यह इसका लंबाई हो गया और इसका चौड़ाई हो गया। और यह क्या हो गया, इसके ये ऊंचाई है, तो इसको ऊंचाई बोला जाएगा एच, यानी ये हो जाएगा, और यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा। यानी किसी भी घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच होता है, जहाँ एल बराबर लंबाई और बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई होता है। अब बात आया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी देखिए क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, घन पूछ देता है कभी कभी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी पूछ देता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कभी पूछता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो इसी को लिखना है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इसका मतलब है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और जब तक यह ना बोले कि घनाभ का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तब तक आप घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल न निकाले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाले। जब भी दिया रहेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कह रहा है कि वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछना होगा उसको कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहां पे वक्र दे देगा। अगर नहीं तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अरे घन मात्रक नहीं, घन मात्रक यहाँ पे नहीं होगा, वर्ग मात्रक होगा, गलत है। क्षेत्रफल कभी भी आपको वर्ग मात्रक में आएगा, और यह है आयतन है, आयतन कभी भी आपको घन मात्रक में आता है, घन मात्रक में आएगा। आयतन किसी चीज का भी आयतन आपको घन मात्रक में प्राप्त होगा। यानी घन मात्रक मतलब अगर मीटर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा तो मीटर की हो जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर की हो जाएगा। वहीं क्षेत्रफल है तो लंबाई अगर दिया है आपका, जो डिस्टेंस दिया है, अगर आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आ गया क्या, घनाभ की तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण। घनाभ को आपको तिर्यक ऊंचाई क्या मतलब क्या है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछा ऊंचाई यानी कर्ण, जो इसके पहले हम लोग देखे हम लोग विकर्ण, उसका लंबाई कैसे निकलेगा। ठीक है, तो घनाभ का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है। देखिए यह ऊंचाई हो गया, यह क्या हो गया आपका, यह दो। देखिए मान लीजिए घनाभ का यह पृष्ठ है, और यह एल है और यह पी है ना। घनाभ का कर्ण पूछ रहे हैं यहाँ पे, घनाभ का कर्ण क्या होगा, यानी जो इसके पहले हम देखे हुए हैं यहाँ पे विकर्ण देखे हैं, इसी का लंबाई पूछ रहा है। तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यह मात्रक में होता है, यानी यह दूरी है, यह कोई
आपका आयतन या क्षेत्रफल नहीं है, तो ये केवल मात्रक में ही रहेगा, या मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में रहेगा। ये सब लंबाई है, अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में ही आएगा, और अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में आएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे घन का सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। चलिए इसे भाई देखिए, सबसे पहले घनाभ बनेगी। तो हम पढ़े घनाभ क्या है, 6 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ आता है, यानी 6 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। तो 6 पृष्ठों से जब बना हुआ होता है तो इसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आएगा, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो हम अलग अलग देखिए, यह एल है, यह एल है, ठीक है, यह एल है और यह भी एल है। ये क्या है, ये बी है और यह बी है, और एच है और एच है। यह भी बी है, यह भी बी है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग 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 निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर उसके बाद में हम ऐड करेंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यह डब्बा जैसा दिख रहा है, आपको जब डब्बा जैसा दिख रहा है तो सबसे पहले इसका ऊपरी भाग हटाएंगे। ऊपरी भाग हटाइएगा, इसका डिस्टेंस क्या है देखिए, तो ऊपर क्या है आपको, एक आयत दिख रहा है, आयत दिख रहा है, इसका दो आमने सामने एल लंबाई का है, और यह आमने सामने बी है। तो एक हटा रहे हैं इसको हम। एक यहाँ पे आ गया, एल हो गया, यह भी एल है, यह भी बी है, और यह क्या है, बी है। अब आइए, ये तो हो गया। अब देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसका इसको हम क्या कर रहे हैं, यह एल है, यह क्या है, एल है, और यह बी है, और यह बी है, यह बी है। तो इस डब्बा को हम इसे इस पृष्ठ को हम ऐसे गिराएंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, यह एच ऊंचाई का है, यह भी एच ऊंचाई का है, और ऊपर बी है। तो गिराइएगा तो क्या हो जाएगा, यह एच हो जाएगा और यह एच हो जाएगा, और यह ऊपर वाला है जो बी हो जाएगा। फिर इधर आइए, यहाँ पर एल है, यह क्या है, एक ही सतह है, एक सतह है, तो यहाँ पे एल है, ऊपर वाला एल है यानी, और यह क्या है, ये आपका एच ऊंचाई का है, ये भी एच ऊंचाई का है। तो देखिए, का एच का हो गया, और यह भी एच हो गया, और ये ऊपर वाला एल हो गया। अब फिर ये, अब इधर भी एक क्या है, सतह ऊपर की क्यों हटाए हैं, तो ऊपर हटाए हैं तो नीचे वाला रहेगा और चारों ओर का रहेगा। तो इधर भी हो जाएगा आपका, यह एल हो गया तो ये भी एल हो जाएगा, और ये क्या है, ये एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका जैसा ही, जैसा इधर है वैसा इधर हो जाएगा, यानी एच और यह बी हो जाएगा, यह एच हो जाएगा। देखिए आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, चतुर्भुज दिख रहा है। अब सबका क्षेत्रफल चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल निकालना आपको आता होगा। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, देखिए ये एच है, एच है। तो पहला नंबर इसका निकालिए सबसे पहले। देखिएगा ना, घन है तो घन, सॉरी घनाभ में तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी मान लीजिए पार्ट वन है, यह वन है, यह दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छह है, सभी का क्षेत्रफल ऐड कीजिएगा। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई है कितना है, बी है, और लंबाई एल है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी हो जाएगा। फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का ये, सेकेंड में क्या है, चौड़ाई आपका बी है और लंबाई आपका एल है, तो हो जाएगा इसका भी एल इंटू बी हो जाएगा। भैया प्लस कीजिए यहाँ पर। अब आपका 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है आपका, एक बी है, बी है और एच है। इसका बीमा का माप क्या है, एक सामने सामने का बी है और एच है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एच प्लस 4 नंबर। 4 नंबर आइए, 4 नंबर क्या है, एल और एच है, हो जाएगा इसका एल इंटू एच हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। फिर प्लस आइए, 4 नंबर, 5 नंबर आइए, बी और एच है, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, बी इंटू एच हो जाएगा। प्लस आइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल है और एच है, तो क्या हो जाएगा, एल और एच हो जाएगा। अब देखिए, अब जोड़िए,
एक एल बी कितना हो गया, 2 LB हो गया। फिर प्लस आइए, और एक एच एल और एक एच एल कितना हो गया, 2 HL हो गया। फिर प्लस आइए, एक बी एच और एक बी एच कितना हो जाएगा, 2 BH आ गया, 2 BH आ गया। अब दोनों में तीनों में से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल आ गया। देखिए कितना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल आ गया। और पहले हम क्या लिखवाए हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस बी एच प्लस एल, सेम है कि नहीं। ऐसे ही आप किसी का भी वर्ग का हो गया, या सॉरी घन का भी निकाल सकते हैं, घनाभ का भी निकाल सकते हैं, और क्या बोला जाता है, बेलन या किसी भी त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए बात आता है यहाँ पे, तो हो गया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया है। अब बात आता है आपको घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूछ देता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ऊपर किसी भी चीज का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसके चारों ओर का क्षेत्रफल ऊपर नीचे छोड़कर। तो घनाभ, यहाँ पे घनाभ है, ये घनाभ है, तो इसका लंबाई एल है, तो नीचे भी एल हो जाएगा, और ए बी है, ए बी है, एच हो गया, यह एच हो गया, यह एच हो गया, यह भी एच हो जाएगा, यह बी हो गया, और यह भी बी हो जाएगा। तो किसी भी चीज का वक्र क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों ओर का क्षेत्रफल, केवल चारों ओर। जैसे मैं आपको दे जाएगा, आप अपने कमरे का क्षेत्र वक्र फीट क्षेत्रफल बताइए, तो आप अपने कमरे का वक्र फीट क्षेत्रफल में केवल आप चारों दीवार का क्षेत्रफल जोड़िएगा, ऊपर नीचे यानी छत और जमीन को छोड़ दीजिएगा। तो वैसे ही जब किसी घन या घनाभ में अगर किसी भी घन या घनाभ का वक्र फीट क्षेत्रफल पूछा जाए तो केवल चारों ओर यानी चारों दीवार का क्षेत्र बताना है, ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, घनाभ का घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। तो यानी इस पार्ट को छोड़ देना है और इस पार्ट को छोड़ देना है, यानी ऊपर नीचे को छोड़ देना और चारों दीवार का क्षेत्र बताना है। तो बताइए, फर्स्ट में तो आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट वाला दीवार, या लास्ट वाला कर लिए, तो पहले लास्ट वाला का, लास्ट का बीमा क्या है, एक एच है और एक एच है, आमने सामने का भुजा क्या है, एच है, और ऊपर नीचे क्या है, एल है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, L इंटू एच हो जाएगा। और देखिए, और जस्ट इसके सामने क्या होता है, घनाभ में आमने सामने की सतह बराबर होता है। जब इसका क्षेत्रफल कितना है, L इंटू एच है, तो इस सामने वाले का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, L इंटू एच हो जाएगा। अब आइए, अब इसका हो गया, इसका हो गया। अब देखिए इस साइड वाला देखिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल देखिए, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होता होगा, क्योंकि घना में आमने सामने सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका एक बीमा है बी और एक है एच, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B इंटू एच प्लस इसका है, तो इस बी इंटू एच, तो इसका भी हो जाएगा B इंटू एच, तो इसमें भी लिख दीजिए B इंटू एच, यानी 2LH प्लस 2BH, यानी हो जाएगा 2 इंटू LH प्लस 2BH। यही आपका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का बहुत कम ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, लेकिन निकालने के लिए आपको बता दिए, कहीं आप घबराइएगा नहीं। अब चलिए, अब घन पे, घन का क्या होता है, यहाँ पे घन, घन किसे कहते हैं, देखिए तो घन एक ऐसा त्रिआयामी आकृति को कहा जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। इसमें हम इसको इस एक भुजा को एल को अगर ए मान लेंगे तो इसका ऊंचाई भी ए हो जाएगा, इसका चौड़ाई भी ए हो जाएगा। इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों सेम होता है। तो घन का परिभाषा है, घन एक ऐसा त्रिआयामी आकृति को कहा जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। घन में 6 फलक होते हैं, यानी 6 फलक का मतलब क्या, दीवार, इसका छह होता है। जैसे एक तो यह हो गया पीछे वाला एक, या सामने वाले एक हो गया, दो हो गया, और फिर एक क्या हो गया, आप किसी भी डब्बा को देखिएगा तो किसी भी डब्बा में 6 ही फलक होते हैं, तो आप इस डब्बा को देखकर समझ सकते हैं
फलक होते हैं। इसमें भी आपको दिखाई देता ही होगा, एक पीछे वाला दीवार है, एक आगे वाला है, और एक साइड वाला है, और एक यह है, और दो क्या है, एक ऊपर और एक नीचे। तो 4A और दो ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे में आपका रूम का कमरा होता है, वैसा ही क्या होता है, किसी भी घन में 6 आपके फलक होते हैं, और 12 किनारे हैं। 12 किनारे और 8 कोण होते हैं। आपको बताएं कि यह कोण किसे कहते हैं, इसे कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने, 8 कोण हैं, और 12 किनारे हैं। 12 किनारे का मतलब क्या हो गया, यह किनारा 1 2 3 4, 4 हो गया, ऊपर हो गया, और 4 देखिए, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गया, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 ही हो गया, और 1 2 3 4, 4 ये हो गया, कितना 12 हो गया। इससे 12 किनारे होंगे होते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी सब ऐसा ही क्वेश्चन आता है। और इस सब का तो उपयोग तो बहुत ज़्यादा है, आपको 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा मैथ से आगे पढ़ेगा का इस सब सूत्र का यूज बहुत ज़्यादा है। तो घन का आयतन बराबर होता है AQ, यानी भुजा Q। जितना भुजा दिया रहेगा घन का, उसी का Q कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, आपका घन का आयतन हो जाएगा। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, हम क्या बताएं, किसी भी चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछे तो आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मात्रक होगा आपका वर्ग मात्रक, किसी भी आयतन का मात्रक होता है घन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग। और इसमें भी क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, यानी इसमें भी कर्ण विकर्ण होते हैं। तो घन का तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3 इंटू ए। अब बात आता है कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बताएं कि अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो केवल चारों दीवार का क्षेत्रफल आपको बता देना है। चारों दीवार का आप क्या दिख रहा है, चारों दीवार एक वर्ग है, वर्ग कैसे दिख रहा है, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है, तो यह भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, यह भी ए। तो यह चतुर्भुज है, और इस चारों भुजाओं का माप क्या है, समान है, तो यानी यह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हो गया, तो हमको क्या बताना है जी, कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना कितना फलक आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना है, एक दीवार का क्षेत्रफल आपका A² है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4A² हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू A², यानी 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब चलिए अगला है आपका बेलन, इसे इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है, जिसमें आप लोग के घर होगा सिलेंडर। सिलेंडर बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने पर बनी आकृति को बेलन कहते हैं, जैसे पाइप, तार इत्यादि। देखिए किसी भी आयतकार, इसमें आप एक अपने एक कॉपी के पेज को लीजिएगा, अब पेज को आप बनाए भी होंगे, रोल किए होंगे, किसी भी कॉपी को पेज को रोल किया जाता है तो क्या बेलनाकार जैसा बन जाता है। तो वहीं इसमें बताया गया है, किसी भी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने पर बनी आकृति को बेलन कहा जाता है, जिसमें पाइप, तार इत्यादि। आपको दिख भी रहा है, अभी आप एक पेज को लेकर और उसे घुमाइएगा तो ऐसे बेलनकार बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आर होता है और एच होता है। इसका रेडियस क्या होता है, वृत्तकार होता है, तो इसका रेडियस होगा और इसका ऊंचाई होगा। यदि किसी यदि बेलन के यदि बेलन के निचले होगा, ठीक है, निचले पृष्ठ का त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच
हो तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर घन मात्रक। इसे आप याद कर लीजिएगा, जहाँ आर बराबर क्या है, बेलन का त्रिज्या है, और एच बराबर उसका ऊंचाई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा दिए हैं क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा आता है, तो लिखा दिए हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एस। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एस। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताएं, उसके चारों ओर का क्षेत्रफल, वो हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल जुड़ जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर एस दिया हुआ है। हमको बताना है कितना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर एक है, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, नीचे भी एक वृत्त है। देखिएगा अच्छा से, तो नीचे भी क्या है, नीचे भी वृत्तकार आकृति है। तो इसका भी रेडियस कितना है, आर है, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस, यहाँ पे हो जाएगा टू, 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें से क्या क्या कॉमन होगा, 2 पाई और आर कॉमन होगा, क्योंकि इसमें भी 2 पाई आर है। जब 2 पाई आर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर एच बच जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में से आर कॉमन बचे, कॉमन लिया जाएगा तो कितना बचेगा, आर बचेगा, यानी आ जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एस। देखिए क्या लिखा गया है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर, यही लिखा गया है। तो अगर आप किसी भी त्रिआयामी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते होंगे, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, उसके चारों ओर के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का जुड़ जाता है, तो हम यहाँ पे ऊपर और नीचे का जोड़ दिए हैं, तो क्या आ गया, हमारे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया है। अब चलिए अगला पर, अगला है शंकु। शंकु को इंग्लिश में कोण कहा जाता है। तो कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे लंब वृत्तीय शंकु कहा जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r हो तथा ऊंचाई h हो, तो उसका शंकु का तिर्यक ऊंचाई, देखिए इसमें क्या होता है, में यह क्या हो गया आपका, ऊंचाई हो गया, जिसे एच से डिनोट किया जाता है, और यह क्या हो गया आपका, आर हो गया, रेडियस हो गया। और इसमें दो ऊंचाई होता है, एक ऊंचाई नॉर्मल ऊंचाई और एक होता है तिर्यक ऊंचाई। जो तिरछा है ना, होली में टोपी भी पहना जाता है या बर्थडे पार्टी में आजकल पहना जाता है, तो क्या हो गया, वो शंकु का शंकु के आकार का होता है। उसमें दो ऊंचाई होता है, एक ये लंबवत ऊंचाई होता है, और एक क्या हो गया, यह एक तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो यह कितना है, एल है ना, और यह आर है। तो देखिए एच दिया हुआ है और आर दिया रहेगा, तो एल निकालना होगा, तो क्या कैसे निकाला जाएगा, देखिए आप कैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। देखिए इसमें यह तो क्या दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा, आधार आर हो जाएगा, और कर्ण क्या दिख रहा है आपको, एल दिख रहा है। तो कर्ण एल, यानी एल बराबर लिख दीजिएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर, यानी लंब बराबर एच है, तो एच स्क्वायर प्लस, और आधार क्या है, आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर होगा। तो वही है, यहाँ पे लिखा गया है शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो कि समकोण त्रिभुज की सहायता से हम निकाले हैं। अब देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इसे आप याद कर लीजिए ठीक से। फिर इसके बाद में है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय देखिए, फिर यहाँ क्या दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, किसी भी त्रिआयामी आकृति के चारों ओर का क्षेत्रफल। तो ये टोपी है, टोपी मतलब जो बर्थडे पार्टी में पहना जाता है, उसके चारों ओर का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और इसमें तो ऊपर केवल नीचे का क्षेत्रफल जुटेगा, ऊपर का तो ये क्या है, बिंदु है, तो बिंदु का क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, नगण्य माना जाता है। तो आपको दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो गया। और बताना है आपको, क्या बताना है,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो ऊपर का क्षेत्रफल तो देखो नगण्य है, क्योंकि एक बिंदु होता है, नुक का क्षेत्रफल नहीं होता है। और नीचे क्या है, नीचे आपको दिख रहा होगा एक वृत्त है, वृत्ताकार दिख रहा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मान लीजिए इसका रेडियस आर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा नीचे का, पाई आर स्क्वायर। और पहले से क्या है, इस पूरे चारों ओर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, पाई आर एल दिया हुआ है, पाई आर एल दिया हुआ है। जब पाई आर एल दिया हुआ है तो इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, जब हम जोड़ देंगे किसी भी चीज का, अगर वक्र फिट क्षेत्रफल में और नीचे और ऊपर का रेडियस को हम सॉरी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह क्या प्राप्त हो गया हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एल प्लस, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो केवल आर बचेगा। तो कितना आ गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है। तो यह हो गया। अब आइए अगले, अगला है शंकु का छिन्नक। देखिए शंकु का छिन्नक क्या होता है, मान लीजिए शंकु है, शंकु की ऊपर से जब काट दिया जाएगा, इसका परिभाषा है शंकु के ऊपरी भाग को आधार के समानांतर समतल द्वारा काट देने पर बचे ठोस के को शंकु का छिन्नक कहते हैं। जैसे तो क्वेश्चन परिभाषा कर रहा है वैसे देखिए, यह एक शंकु हो गया, शंकु हो गया, यह एक क्या हो गया, शंकु हो गया। तो इसको क्या करना है, इसके आधार के समानांतर, यह आधार हो गया, तो इसी के समानांतर काट देना है, बराबर काट देना है। जब इसको आप काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब काट दीजिएगा तो यह बन जाएगा आपका शंकु का छिन्नक। तो ठीक से नहीं बन पा रहा, बना दे रहे हैं। क्या हो गया, शंकु का छिन्नक होगा, जिसमें ऊपर छोटा, ऊपर भी एक वृत्त दिख रहा होगा आपको, नीचे भी एक वृत्त दिख रहा होगा। तो ऊपर वाले वृत्त के रेडियस को आप छोटा आर मानेंगे और नीचे वाले रेडियस को आप बड़ा आर मानेंगे। और इसमें भी दो ऊंचाई है, एक क्या है, एक नॉर्मल ऊंचाई है जिसे एच कहा जाएगा, और एक तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम एल कहेंगे। तो आप बाल्टी भी बोल सकते हैं, जैसे आपके घर में बाल्टी होगा, तो बाल्टी भी क्या होता है, छिन्नक के आकार का होता है। नीचे का देखते होंगे, नीचे का जो सतह होता है वो छोटा होता है, और ऊपर का सतह बड़ा होता है। जब इस शंकु के छिन्नक को पलट दीजिएगा, यानी पलटने में क्या बन जाएगा, आप एक बाल्टी के शेप के आकृति बन जाएगा, बन गया। यहाँ पे केवल आप डंटी लगा दीजिएगा, यह क्या बन जाएगा, बाल्टी बन जाएगा। तो बाल्टी वाला प्रॉब्लम भी आपको क्लास 10 में मिलेगा मिलेगा बनाने के लिए। यह रहेगा बाल्टी, और बोलेगा कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, इसका आयतन निकालिए। तो वह कैसे निकलेगा, इस छिन्नक का सूत्र के द्वारा ही उसका हम निकाल पाएंगे क्षेत्रफल। तो याद कर लीजिए, शंकु के छिन्नक के आयतन बराबर होता है 1/3 इंटू पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। यह क्या हो गया, शंकु का शंकु के छिन्नक का आयतन, यानी बाल्टी का आयतन हो गया। और शंकु के चिन्ह का तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर में ना छोटा आर, यानी बड़ा आर। देखिए यहाँ पे बड़ा आर ऊपर वाला है और नीचे क्या है, छोटा आर है। तो बड़ा में से छोटा घटाकर उसका स्क्वायर कर देंगे। और चिन्हक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए चिन्हक का क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई एल इंटू आर प्लस बड़ा आर, आर प्लस छोटा आर हो गया। तो क्या हो गया, चिन्हक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कैसे बताएं, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हम ऐड कर देंगे। तो ऊपर भी क्या है, ऊपर एक वृत्त है लेकिन बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त का आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर। फिर नीचे वाले का क्या हो जाएगा, पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। जब दोनों को ऐड कीजिएगा इसमें, क्या आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो आप ऐड करके निकाल लीजिएगा। यहाँ अगला है गोला। गोला, गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल और एक आयाम होता है, इसके सतह के प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होती है। कहने का मतलब है, आप
कहने का मतलब है इसका जो निश्चित बिंदु है यहाँ पे एक केंद्र होगा, इस केंद्र से क्या हो जाएगा, सभी सतहों की दूरी समान दूरी पे होगा। यहाँ से यहाँ जाइएगा तो भी समान, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो भी समान होगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा तभी समान। यहाँ से मान लीजिए आप उस सतह पर जाइएगा, वहां पे जाइएगा तभी समान होगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा तभी समान, मतलब सबकी दूरी बराबर होगी, जिसे हम रेडियस बोलते हैं यानी आर बोलते हैं। सब क्या है, आर है। सब आ रहे सभी और सभी समान है। देखे होंगे गेंद, देखे होंगे तो गेंद के मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु से आप गेंद के किसी भी सतह पर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सभी डिस्टेंस बराबर होगा। तो दिया हुआ है यदि गोले का त्रिज्या आर हो तो गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यू, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, गोला में अगर संपूर्ण गोला दिया हुआ है तो उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, इसमें एक ही क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्योंकि इसमें क्या देखिए, चारों ओर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, चारों ओर यानी इधर से देखिएगा तो चारों ओर हो जाएगा, ऊपर या नीचे नीचे का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा इसमें। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा केवल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा। अब आइए आपका है अर्धगोला। अर्धगोला में बहुत सारे बच्चे सबको कंफ्यूजन होता है, तो सब कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे आज। एक अर्धगोला पूरे गोले को आधा पूरे गोले का आधा भाग होता है। देखिए मान लीजिए एक गोला है, उसको आप बीचों बीच में से काट दीजिएगा, या आप क्रिकेट खेलते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी कोई बल्लेबाज इतना जोर से गेंद को उछालता है कि गेंद दो भागों में बढ़ जाता है। वहीं जब दो भागों में बढ़ता है तो दोनों भाग क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। या आप कटोरी को देखते होंगे घर पे जो कटोरी होता है वो क्या होता है, अर्धगोले के आकार का होता है, ऐसा ही ना होता है, गोलाकार होता है, ऊपर से खुला हुआ रहता है, तो भी क्या हो जाएगा आपका अर्धगोला हो जाएगा। जब एक गोले को दो भागों में बांटा जाता है, उससे हमें जो आकृति मिलती है वह अर्धगोला होता है, यही हम इसको पहले बताए हुए हैं। यदि अर्धगोले का त्रिज्या आर हो, देखिए इससे भी क्या होगा, इसमें त्रिज्या होगा आर। मान लीजिए ये आपका केंद्र हो गया, यह आर हो गया, आर हो तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 × पाई आर क्यू हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 × पाई आर क्यू हो जाएगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा क्योंकि इसमें ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, चारों ओर तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऊपर क्या खुला रहता है जो कि वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है ना, यह वृत्तकार होता है, ठीक है। यह वृत्तकार होता है तो यह मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया, इसका इसका रेडियस कितना है आर थी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और जो दिया हुआ है चारों ओर, इसका क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोले हैं, किसी भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में उसके ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल तो आपको में ऐड हो गया है, केवल ऊपर के क्षेत्रफल को ऐड करना है। तो 2 पाई आर स्क्वायर है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो और ऊपर का क्षेत्रफल कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो आप लोग से